2024 का जो मुकाबला है वो कितने काटे? देखिए, चतरा में 2024 का मुकाबला शुरुआत में जितना वन साइडेड दिख रहा था, वो जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ी वहाँ काटा फंसा। देखिए, चतरा में इस बार सबसे ज़्यादा बड़ा चुनावी मुद्दा क्या था? बाहरी भीतरी का। क्योंकि चतरा के लोग लगातार मांग करते हैं अगर यहाँ कोई कैंडिडेट होगा तो स्थानीय कैंडिडेट होगा। बीजेपी ने हवा का रुख परखा और सबसे पहले बीजेपी ने एक बोल्ड फैसला किया कि जो वहाँ के स्थानीय सांसद से सुनील सिंह, उनका टिकट काट कर कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया। कालीचरण सिंह संगठन के बड़े पुराने आदमी हैं, लगातार फील्ड में काम करते रहे और उन्हें इस सांसद का टिकट दिया गया। बाबूलाल मरांडी के काफ़ी करीबी भी माने जाते। संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है, प्रखंड से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ता कालीचरण सिंह को पहचानते हैं। यही वजह रही कि चुनाव में जो चतरा का चुनाव हुआ इसमें बीजेपी को एज मिला। के.एन. त्रिपाठी चुनावी समीकरण में बहुत सारे मुद्दे थे, उन पे चुनाव लड़ी गई। बाहरी भीतरी रोजगार का मुद्दा था लगातार, क्योंकि बीजेपी के सांसद लगातार वहां से 2 बार रहे थे तो उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज और जो हमारा सर्वे कहता है, जब हम लोग लगातार जनता के बीच में पहुंचे तो टक्कर वन साइडेड नहीं थी। लेकिन चतरा में आप कहीं ना कहीं देखेंगे बीजेपी का पलड़ा चुनाव के बाद भारी नजर आ रहा है। हमारे साथ बटर सिंह देओल जो फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे मेरा जो सवाल था वो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर हम पक्ष और विपक्ष की बात करें तो दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक ही सवाल को लेकर के एक दूसरे को घेरते हैं। पक्ष भी बात करती है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी की, और विपक्ष का भी यही मुद्दा रहता है। क्या कुछ कहेंगे बटर सिंह जी? देखिए, पक्ष का आप जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आपकी आवाज आ रही है? मेरी आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, तो देखिए, जैसे पक्ष का बात करते हैं तो पक्ष के किस भाषण में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया गया है, मुझे आप प्लीज प्ले करके बता दें। मंगल सूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, इसके अलावा अगर कोई पक्ष का जो, क्योंकि देखिए मैं तो मानता हूं कि 543 सीट में सिर्फ मोदी जी लड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पे ये बीजेपी लड़ रही है। तो आप एनडीए का एक भी कोई नेता तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा है कि जो अपने बल पे वोट मांग सकता है, और वो मांगते भी वोट है मोदी जी के पे। तो जो मोदी जी भाषण दे रहे हैं उसमें एक भी दिखा दीजिए आप कहाँ बात हो रही है कि उन्होंने महंगाई की बात की, पेट्रोल कैसे 100 पार हो गया, डॉलर कैसे 83 रुपए पहुंच गया। अब तो इस देश की इज्जत, इंटरनेशनल डंका बज रहा है देश में, मतलब पूरे विदेशों में डंका बज रहा है कि भाई जब मनमोहन सिंह थे तब मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि भाई जैसे अगर डॉलर रुपया अगर गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। तो आज तो गर्त में मिला दी मोदी जी ने देश की इज्जत। पर अब ये और महंगाई की बात हो गई, बेरोजगारी की बात, आप जानते हैं चरम सीमा पे बेरोजगारी, पर वो तो बात ही करे। वो तो आप बैठे जैसे कन्याकुमारी में ध्यान लगा के बैठे हैं 8 कैमरों के नजर में, वो तो कैमरा अपना फोटो सेशन करने गए। उनको तो पेरिस फैशन शो में जाना चाहिए, कहाँ कन्याकुमारी में बेचारे चले गए। रैंप वॉक करें, फैशन शो करें, यही सब उनका काम है। बाकी तो मोदी, अडानी, अंबानी और जितने कॉर्पोरेट्स है उनको पैसा दे ही रहे हैं और जिताए, मतलब देश को चला ही रहे हैं। तो जो मुद्दे असल में है वो। बटर सिंह जी, आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। अब हम गिरिडीह लोकसभा की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम गिरिडीह लोकसभा बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है